वातावरण बना हुआ है आरसीएम अभियान में, चाहे वो रूपांतरण यात्रा को लेकर हो, चाहे हमारे वेंडर्स के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर हो, चाहे गुरुकुल को लेकर हो, चाहे फिर हमारे सीनियर्स के द्वारा सारे जूम और फिजिकल और डिजिटल मीटिंग्स के द्वारा हो, सब जगह एक ही चीज सुनाई दे रही है चारों तरफ से, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। और साथियों, नो डाउट, जब जिस चीज के बारे में हम बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उसका परिणाम में परिवर्तित होना निश्चित है। और ऐसा ही आपने हम सबने देखा, वाइटल लेवल से लेकर बड़ी बड़ी पिनें बदलती आपने देखी है। किसी ने नई पिन ली है, किसी ने पिन को मेंटेन किया है, किसी ने अपडेट किया है, लेकिन ये सब उन्हीं के साथ हुआ है जिन्होंने पूरी तन्मयता से इस अभियान में अपने आप को झोंक रखा है, अपने आप को साबित करने के लिए तैयार किया हुआ है। तो साथियों, आज हमें जो काउंसलिंग मिलने वाली है 1 तारीख को, 30 दिन हमारे पास है। अक्टूबर बहुत खास मंथ है क्योंकि त्योहारों का ये महीना है। आज भी एक त्योहार है, कल भी एक त्योहार है, और अब त्योहारों की लड़ी लगातार आप हम सबको इस अक्टूबर में मिलने वाली है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आज की काउंसलिंग में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। हमारे बीच भी लगभग 817 साथी जुड़ चुके हैं। 1000 लोगों का ये प्लेटफॉर्म है साथियों, और ये 1 मिनट के अंदर फुल होने वाला है। अगर आपका नियर और डियर चूक गया है, अभी नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको तत्काल फोन लगा लीजिए और उसको ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। नहीं तो बाहर ये यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रोग्राम है, और काउंसलिंग को हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं और ना इसको यूट्यूब पे लाइव करते हैं। आज कोठारी साहब बहुत कुछ आपको और हमें सबको अक्टूबर में कैसे बड़ी ग्रोथ हो और लगातार फिर हर महीने कैसे बड़ी ग्रोथ हो, बहुत कुछ समझाने और बताने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे। देखिए, आप हम सब जब फिजिकल मीटिंग में बैठते हैं तो बिल्कुल टाई और सूट में बैठते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता आपके साथ नहीं लागू कर रहा हूँ, लेकिन आप जहां भी बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं, अगर आप वेल ड्रेसअप हैं, आपका बैकग्राउंड ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को आड़ा करके और अपने वीडियो को ऑन करके बैठे। साथ में काउंसलिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है चीज को नोट करना, बातों को नोट करना, जो बताया जाए उसको नोट करना। तो डायरी और पेन लेके भी बैठे और जो बताई जाए बात उसको नोट करें। ये बहुत कुछ आज की काउंसलिंग आपको आगे काम आने वाली है ग्रोथ के लिए। तो साथियों, आप सबका पुनः मैं अभिवादन करते हुए आज इसके जूम वेबिनार में और आगे की कार्यवाही के लिए बुलाना चाहूंगा आपके हमारे सबके चहेते राइजिंग कोर श्रीमान दुर्गेश जी बेरवा। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू नागर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आप सभी साथियों का सितंबर की धमाकेदार क्लोजिंग के साथ में और अक्टूबर की शानदार वाली प्लानिंग के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार काम हम सब लोगों ने कहा, जिस तरह से नागर साहब बता रहे हैं कि रूपांतरण यात्रा की बाहर आ रही है, त्योहारों की बाहर आ रही है और कंपनी ने स्पेशली आप लोगों के लिए गुलाब जामुन लॉन्च कर दिए है। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। और बेहतरीन कैसे हो सकता है और बेहतरीन किस तरीके से हम अच्छा काम कर सकते हैं, किस प्लानिंग पे काम करें, किन किन चीजों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, उसी की जानकारी देने के लिए आज सर हमारे बीच में है। तो आज हम सर से सुनने वाले हैं कि और अच्छा काम किस तरीके से कर सकते हैं और नए आयाम कैसे स्थापित कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह पे बहुत सारे लोगों ने ग्रोथ की है और बहुत सारे लोग अब और ग्रोथ करने वाले हैं। तो उस ग्रोथ के फार्मूले को हम सब लोग आदरणीय गुरुदेव से सीखने वाले हैं। तो आदरणीय गुरुदेव को बुलाने के लिए सूर्य प्रकाश जी सर हमारे बीच में है। तो मैं आदरणीय सूर्य प्रकाश जी सर को इन्वाइट करूंगा कि वो आए और गुरुदेव को इन्वाइट करें। सर प्लीज वेलकम सर। सूर्य प्रकाश जी को अनम्यूट नाम सर्च नहीं हो रहा मेरे पास। सर एंटराइज करें सूर्य। आदरणीय बोरा सर अगर हमारे बीच में है तो प्लीज एंटराइज। बोरा सर एक बार आप भी एंटराइज कीजिए। एसपी सर आप भी एंटराइज कीजिए। 926 लोग हो चुके हैं और अभी बहुत ही कम समय में ये फुल होने वाला है।
दोनों को सर्च कर रहा हूँ, वो नाम नहीं दिख रहा मुझे। हैंड कर दे तो हैंड कर दीजिए। एसपी सर अगर आप आए हैं तो हैंड कर दीजिए। सुरेंद्र जी सर आप भी आए तो हैंड कर दीजिए। कोई नहीं, तो जब तक गुरुदेव आते हैं हम सब लोग आदरणीय सर को सुनने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पेन डायरी को साथ रखिएगा और एक बार आप मुस्कुराइए ताकि जो भी आपकी छोटी मोटी टेंशन है ना वो दूर हो जाए। अभी मैं दिल्ली गया था तो जैसे ही दिल्ली में एंट्री कर रहा था बाहर लिखा हुआ था मुस्कुराइए आप जिंदा है। उसको पढ़ के मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि मुस्कुराइए क्योंकि आप जिंदा है। एसपी सर आ गए हैं, कोर्स बना दिया मैंने। यस सर। तो एक बार मैं आदरणीय गुरुदेव को बुलाने के लिए मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय एसपी बेसर को इनवाइट करूंगा कि वो आए और आदरणीय गुरुदेव को इनवाइट करें। प्लीज वेलकम सर एसपी सर। थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू जोधराज जी सर, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके हाथ में ही हमारी चाबी थी। थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज 1 तारीख को आप और हम अक्टूबर माह में प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग में 4 चांद लगाने के लिए श्रीमान आदरणीय मुकेश जी कोठारी सर आप और हमारे साथ प्लानिंग लेके आ रहे हैं। और उस प्लानिंग को आप और हम एक्टिव रूप से अगर उस पे काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होने की संभावना नहीं होगा। और आप और हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान हो, थोड़ा हाथ में पेन हो, डायरी हो, जोधराज जी जो सर कह रहे थे, और जो भी आपको अच्छा लगे वो नोट करें। और हमारे सभी लीडर्स बोलते हैं जो नोट करते हैं नोट कमाते हैं। और मुझे लगता है कि सभी नोट कमाने की चाहत तो है ही है। संस्कार और सेवा भाव के साथ नोट की चाहत है, तो उस चाहत को पूरी करने के लिए श्रीमान आदरणीय कोठारी सर को मैं इनवाइट करूं तो एक बार आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आ जाए। थोड़ा सा वजन ले, ये थोड़ा उठा ले हाथ थोड़ा, और क्लैपिंग करें, थोड़ा सा क्लैपिंग शुरू करें। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर। वेलकम सर, पधारे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यप्रकाश जी, दुर्गेश जी, जोधराज जी, सुरेंद्र जी, तमाम सीनियर साथी यहाँ पर हैं, उनको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात चालू करता हूँ। महीने की 1 तारीख और 1 तारीख को जब रूपरेखा फाइनल हो जाती है तो 30 दिन का हमारा जो है टारगेट एकदम फिक्स हो जाता है कि हमें करना है। और हमें जब पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है फिर हम कहीं पे भी नहीं जाते। एक रेलवे स्टेशन पे जाइए और 100 का नोट निकालकर बुकिंग विंडो पर जाइए और उसे बोलिए कि भाई साहब 100 रुपए का एक टिकट दे दो। तो वो आपसे पूछेगा कहाँ का। आप एक बार मजाक करके बोलना सर कहीं का भी दे दो, तो वो आपको टिकट देगा क्या। हमारी जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है कि जब हमें ये पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो फिर हम कहीं पे नहीं पहुंचते। फिर हम क्या करते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जहां पहुंच जाएंगे वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो आप एक शानदार टीम का हिस्सा है, बड़े बड़े टीम लीडर आपके हैं, अपलाइंस हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं कि हमारी 1 तारीख को ही हमारी काउंसलिंग होकर हमारी रूपरेखा एकदम फाइनल हो। दोस्तों शानदार ये महीना कंपनी का टर्नओवर का रहा है। रिकॉर्ड तो टर्नओवर कंपनी के इस महीने हुए हैं। कई लोगों ने अपनी पिनों को बदला है, कई लोगों ने बड़े बड़े जंप किए हैं और कई लोगों ने ग्रोथ की है और ग्रोथ के आयाम स्थापित किए हैं, कंटिन्यू ग्रोथ। तो दोस्तों अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चीज संभव है, हर चीज ग्रोथ के फॉर्मूले से संभव है। आदरणीय टीसी सर ने एक ग्रोथ का फॉर्मूला दिया कि हर महीने कैसे ग्रोथ करें और सब लोगों ने ग्रोथ की। लेकिन इस ग्रोथ में एक छोटा सा माइनस पॉइंट, हम क्या है 1 रुपए को भी ग्रोथ ही मान लेते और कंपनी के सिस्टम के अनुसार अगर 1 रुपए की भी ग्रोथ करते हैं और 1 रुपए की 6 रुपए की ग्रोथ 6 महीने में करते हैं तो भी आपको अवॉर्डेड किया जाता है टेक्निकल अचीवमेंट के। तो हम ग्रोथ के फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा। देखिए 3 चीजों पर ग्रोथ निर्भर करती है किसी भी सिस्टम की, और ये 3 चीजें निर्धारित कर लेते हैं तो बाकी सारी जो है पिनें ऑटोमेटिक आती है। किसी पिन के बारे में आपको एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत। पहली पर हेड वॉल्यूम,
व्यक्ति का वॉल्यूम, यानी एक व्यक्ति हर महीने कितना माल परचेज करेगा, पीवी कितना बनाए। तो पहली हम ग्रोथ का एक सिस्टम रखें कि हर महीने हम ग्रोथ में अपना पीवी बनाएं। जैसे हमने 5,000 से चालू किया तो 1,000 को मिनिमम ग्रोथ हम माने, 6,000 करें, फिर 7,000 करें, फिर 8,000 करें, फिर 9,000 करें, फिर 10,000। तो पहला काम हो गया, जो हमारी सेल्फ परचेजिंग है पर हेड जो पीवी है उसमें हमारी हर महीने ग्रोथ होनी है। दूसरा फॉर्मूला, हमारी टीम में जो भी वाइटल लेवल है, शुरुआती 3 वाइटल लेवल कंटिन्यू हर महीने बदल। शुरुआती 3 वाइटल लेवल तो कहां से शुरू होता है? बिगिनर, ओपनर, स्टार्ट। तो यह 3 लेवल जो भी आदमी ज्वाइन करे वो कंटिन्यू 3 महीने तक लगातार ये वाइटल लेवल को बदले। तीसरा फॉर्मूला है कि ज्वाइनिंग हर महीने हमारी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हो। अगर पर्सनल वे में जहां आप प्रपोजल नंबर डालते हैं और एक होता है स्पॉन्सर नंबर, तो प्रपोजल मतलब उसकी ज्वाइनिंग, तो हमारी पर्सनल ज्वाइनिंग हर महीने ग्रोथ में हो रही है कि नहीं? अगर हर महीने हम ग्रोथ में अपनी ज्वाइनिंग कर, मैं ये पर्सनल की बोल रहा हूँ, टीम की नहीं बोल रहा। टीम में तो सबको यही फॉलो करना, यानी आप पर्सनल एक महीने 3 कराई तो अगले महीने 4 और अगले महीने फिर 5, अगर 10 कराई है तो 12, 15, 17, ऐसे हर महीने ग्रोथ में। और 3 चीजों को आप ग्रोथ कर लेते हैं तो ओवरऑल आप किसी भी फील्ड पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप लीडरशिप पे है तो रोल्टी पे आ जाएंगे, रोल्टी पे है तो टेक्निकल पे आएंगे, टेक्निकल पर है तो स्टार पर, इमरान, स्टार इमरान, रूबी, स्टार रूबी, ऑटोमेटिक सब आते जाएंगे। इन 3 चीजों पे अगर हम फोकस करें तो अभी कंपनी के सिस्टम के थ्रू आदरणीय टीसी सर ने जो फॉर्मूला बताया ग्रोथ का, उसके आधार पर हम ग्रोथ कर, लेकिन इस ग्रोथ का अगर हम क्राइटेरिया फिक्स नहीं करते कि किसको ग्रोथ मानी जाए। भाई टेक्निकल अचीवर कोई है और 100 रुपए का बिजनेस करता है और 100 रुपए हर 3 महीने बढ़ाता है तो उसे भी ग्रोथ है, लेकिन उस ग्रोथ से कोई फायदा होने वाला नहीं। ग्रोथ के क्राइटेरिया बनाने का, परचेजिंग की ग्रोथ हमें कितनी माननी पड़ेगी, वाइटल की ग्रोथ हमें कितनी माननी पड़ेगी, रॉयल्टी अचीवर की ग्रोथ हमें कितनी माननी पड़ेगी और टेक्निकल अचीवर की ग्रोथ हमें कितनी। तो आपने क्या देखा, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया तो भी सारा का सारा इंडिया ग्रोथ के सिस्टम पे चल रहा है, यानी पूरे इंडिया में तेज गति से ग्रोथ हो। अगर ये तेज गति से ग्रोथ हो रही है और बिना किसी फॉर्मूले को बनाए हुए ग्रोथ हो, तो आप थोड़ा सोचिए कि हम इसमें एक फॉर्मूले का तड़का और डाल दें। जो कंपनी कर रही है उसके अंदर हमारी टीम का एक फॉर्मूला हम बना लें और उस फॉर्मूले की ग्रोथ को हम डाल दें। तो फॉर्मूले की ग्रोथ को डाल देंगे तो क्या बोलने से हो जाएगा कि जैसे मैं बोलूंगा कि भाई परचेजिंग में 1,000 को ग्रोथ मानी जाएगी, ज्वाइनिंग में मिनिमम 3 ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे तो ग्रोथ मानी जाएगी, या वाइटल में इतने % की ग्रोथ मानी जाएगी, ऐसा बोलने से नहीं होगा। देखिए, जब अचीवमेंट की बारी आती है ना तब आदमी संघर्ष करता, बाकी संघर्ष नहीं करता। इससे एग्जांपल, शादी में बहुत खर्चा होता है और बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? दूल्हा और दुल्हन। जब दूल्हा और दुल्हन बदले में मिलते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर एक अलग से जोश आता है। अगर किसी आदमी को समाज में ऐसा कर लें कि भाई एक लड़के की भी शादी होगी, लड़की की भी शादी होगी, लड़के की शादी होगी तो लड़की घर पे नहीं आएगी और लड़की की शादी होगी तो लड़का उसे लेके नहीं जाएगा, बस सब लोग शादी करेंगे और उसके बाद उसको नेम प्लेट दी जाएगी शादीशुदा। अब केवल शादीशुदा की नेम प्लेट दी जाएगी तो आप क्या इतना संघर्ष कर पाएंगे? नहीं, वहां पर एक फॉर्मेलिटी बन जाएगी। हमें ग्रोथ का फॉर्मूला फिट करना है, वो तब होगा जब हम ग्रोथ की परिभाषा को निर्धारित करें। और ग्रोथ की परिभाषा निर्धारित करने के बाद हम क्या करें? जिन लोगों ने इस क्राइटेरिया को पूरा किया है उन्हें हम अवार्ड भी दें और रिवार्ड भी दें, यानी अवार्ड भी हमें देना है ग्रोथ पे और रिवार्ड भी हमें देना है। तो अवार्ड की बात आई तो हमारे एक फंक्शन को हम कर सकते हैं जिसके अंदर पूरे समझ लीजिए तालकोटा स्टेडियम हम भर दें, सन्मुखानंद हॉल हम भर दें, भीलवाड़ा का हॉल हम भर दें और वहां पर हम सबको सेलिब्रेट करें, यानी बढ़िया सी शानदार सी ट्रॉफी विद सेलिब्रिटी। किसी हम सेलिब्रिटी को बुलाएं और सेलिब्रिटी के थ्रू वो ट्रॉफी आपको दिलाएं।
ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जो लोग अचीवर हैं उनको एक शानदार इंटरनेशनल ट्रेनर की ट्रेनिंग भी अटेंड कराएं और साथ में उसे घूमने का ट्रिप भी दे दें। अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, कैसे ये डिजाइन होगा, ये मेरे दिमाग में केवल बातें चल रही। तो मैं जब ये ग्रोथ के बारे में सोच रहा था तो मैंने कहा ग्रोथ जो है इसको हम डिजाइन नहीं करेंगे तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ग्रोथ तो होगी लेकिन आपका बिंदु फिक्स नहीं होगा। आप 1 रुपए को भी ग्रोथ मान लेंगे, 100 रुपए को भी ग्रोथ मान लेंगे, 1 लाख को भी ग्रोथ मान लेंगे, 1 करोड़ को भी ग्रोथ मान लेंगे। और जब ऐसी कोई बात आती है तो फिर क्या होगा, जिसने 1-1 लाख की ग्रोथ की है उसे भी स्टेज पे वही रिवार्ड मिलने वाला है, और जिसने 100 रुपए की ग्रोथ की है, ग्रोथ तो उसने भी 4 महीने की है, उसने भी 6 महीने की है, तो उसे भी रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर घोड़े और गधे सब बराबर आ जाएंगे। मतलब अपन इंसान की बात आपको व्यक्तिगत आपके हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है या सिंपल आदमी कौन है। 10 रुपए की ग्रोथ की उसे भी आपने ग्रोथ मान ली और जिसने 1 लाख की ग्रोथ की उसने भी आप ग्रोथ मान ली। तो एक ऐसा फॉर्मूला निर्धारित करें। तो अभी जब हमारे सीनियर साथियों की बात चल रही थी इमरान नवाऊ की, तो उसके अंदर जितने भी सीनियर साथियों ने अपने अपने पक्ष रखे और इस पक्ष पर 3 तारीख को सीनियर लीडर्स की मीटिंग भीलवाड़ा में होने वाली है जिसको मैं संबोधित करूंगा और हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इन 25 सालों में 25 ईयर में इतने अनुभव आ गए हैं कि हमने सारे क्रियाकलाप करके देखे। हमने तेज गति से ग्रोथ भी करके देख लिए, हमने स्लो ग्रोथ करके भी देख लिए, हमने पिन के टारगेट को ग्रोथ करके भी देख लिए, हमने परचेजिंग के टारगेट को ग्रोथ करके भी देख लिए और कंपनी के फॉर्मूले के हिसाब से हर महीने ग्रोथ करके भी देख लिया। तो इतना अनुभव इन 25 सालों में हम सारे सीनियर लीडरों के पास आया है। और अब 3 तारीख को हम जब बैठेंगे तो एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जिसके अंदर आप ग्रोथ भी हर महीने करें और ग्रोथ पर आप अवार्डेड भी हो, रिवार्डेड भी। तो कंपनी की तरफ से अवार्ड तो आपको मिलता है लेकिन एक भीड़ का हिस्सा जब आप रहते हैं और अवार्ड मिलता है, अब हम कहेंगे सेलिब्रिटी के साथ आपको अवार्ड दिया जाए और साथ में सेलिब्रिटी की ट्रेनिंग के साथ आपको रिवार्ड दिया जाए और घूमने का अवसर भी दिया जाए। तो ये सारी चीजें कैसे फॉर्मूला डिसाइड होगा, क्या बनेगा, लेकिन हम 3 तारीख को इसके ऊपर एक गहन मंथन और चिंतन करने वाले हैं जिसके तहत आदरणीय टीसी सर ने जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को पूरा पूरा लागू करते हुए बिना किसी विरोधाभास को करते हुए इसको ग्रोथ का हम एक ऐसा मंत्र देंगे कि पूरे इंडिया में हाहाकार मच जाएगा आप लोगों की टीम के द्वारा कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था इस सिस्टम के अंदर। और एक बार ये ग्रोथ का फॉर्मूला सेट हो गया तो आप देखेंगे कि आपकी पिने जो है ना वो 3-3, 4-4 पिने एक साल में ग्रोथ करते हुए आपको नजर आए। एक साल में 4-4, 5-5 पिने आप ग्रोथ करेंगे और अभी जो हमारी स्थिति है उससे एक बेहतरीन स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। तो 3 तारीख के इस फॉर्मूले का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किससे आधारित रहेगा, तो आपको क्या करना है इस चीज का थोड़ा सा ध्यान। ये 3 तारीख को जब फॉर्मूला डिसाइड होगा, अब 4 तारीख को सीनियर लीडर की मीटिंग होगी और सीनियर लीडर की मीटिंग के बाद इस 3 तारीख के फॉर्मूले को आपको डेप्थ तक पहुंचाना है, नीचे तक पहुंचाना है। यानी अगर वाइटल लेवल तक ये फॉर्मूला नहीं पहुंचा तो फिर अगेन काम नहीं होगा। तो आप सिंपल सी बात कर लीजिए कि आपकी जो पिन है ना वो ऑटोमेटिक बदल जाएगी जब वाइटल लेवल अपनी लेवल को बदलेंगे, जब ज्वाइनिंग लोग बढ़ाएंगे और जब आप परचेजिंग को ग्रोथ के आधार पर करेंगे तो आपके जो भी पिन है वो पिन ऑटोमेटिक उस लेवल की तरफ आने वाली है। दुनिया की कोई ताकत उस लेवल की बढ़ते हुए को रोक नहीं सकती। तो हम 3-3, 6-6 महीने के ऐसे कुछ टारगेट देंगे जिसको बड़ी आसानी से आप लोग इस टारगेट को पूरा कर लेंगे और ये टारगेट पूरा करने के बाद अवार्डेड और रिवार्डेड हम दोनों करें। और एक बार अवार्ड और रिवार्ड दोनों का फॉर्मूला आपने संयुक्त रूप से कर लिया तो हम आने वाले समय में बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ेंगे और ना सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। देखिए ये 3-3 छोटी सी बात तो मैंने बताई लेकिन आप एक सिस्टम को समझ जाइए जिसका नाम है डिलीवरी सेंटर। अगर जिस व्यक्ति की टीम में रेगुलर वे में डिलीवरी सेंटर्स खुलते रहते हैं, रेगुलर वे में अगर डिलीवरी सेंटर है और वो डिलीवरी सेंटर को रेगुलर वे में करता रहता है तो आप क्या देखेंगे कि टीम को जब प्रोडक्ट की डिलीवरी पूरी मिलती है तो वहां पर ग्रोथ संभव होता है। मैंने अक्सर मेरे अनुभव के आधार पर देखा है कि आप जब काम कर रहे हैं जहां डिलीवरी सेंटर नहीं है और ग्रोथ कम,
लेकिन जहां डिलीवरी सेंटर बन जाता ना, वहां पर आपका परमानेंट एक पीवी का बिजनेस आना चालू हुआ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी सिटी में बिजनेस करते हैं और किसी सिटी में इस अभियान को लेकर जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वहां पर अगर आपका कोई सेंटर नहीं है तो वहां पर ग्रोथ आपकी बहुत स्लो होने वाली है। लेकिन जो ही आप किसी सेंटर का इनॉग्रेशन आप कर देंगे, तो आपको समान रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जब भी कहीं पर बिजनेस डेवलप करना है और वहां पर कोई डिलीवरी सेंटर नहीं है, आपकी टीम में आसपास कोई डिलीवरी सेंटर नहीं है, तो डिलीवरी सेंटर पे आपको फोकस करना है। और ना सिर्फ फोकस करना है, उस डिलीवरी सेंटर को शानदार डिलीवरी सेंटर, आदर्श डिलीवरी सेंटर बनाना है, जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद हो, जहां पर रेगुलर मीटिंग की सुविधा मौजूद हो। और अगर एक बार डिलीवरी सेंटर किसी सिटी में आपकी टीम का बन जाता है, तो उस सिटी में आपका एक रेगुलर जो है पीवी आना चालू करता है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग डिलीवरी सेंटर खोलने में तो एक्सपर्ट है, डिलीवरी सेंटर खोल भी देते हैं, फिर भूल जाते हैं। और डिलीवरी सेंटर फिर क्या करता है, छोटे छोटे काम होते हैं, वो डिलीवरी सेंटर नेगेटिव हो जाता है, धीरे धीरे बंद होने की तैयारी कर लेता है, या फिर वो ऑप्शन की तलाश कर लेता है, कहता है कि भैया हमारी अपलाइन ठीक नहीं है, तो थोड़े दिन बाद वो अपनी आईडी को टर्मिनेट कराकर किसी एक्टिव व्यक्ति के टीम में जाकर ज्वाइन हो। तो एक डिलीवरी सेंटर खोलने से ज्यादा बड़ा काम होता है उस डिलीवरी सेंटर को चालू रखना और डिलीवरी सेंटर से रेगुलर पीवी को बनाना। और डिलीवरी सेंटर से रेगुलर पीवी बनाना आप सीख गए और डिलीवरी सेंटर आपकी टीम में रेगुलर वे में खोलना आप सीख गए, तो फिर आपका जिस जिस सिटी में डिलीवरी सेंटर खुलता जाएगा, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख का पीवी आपका रेगुलर आने लगेगा। जैसे 10 डिलीवरी सेंटर आपके खोले, तो 10 लाख का पीवी आपको वहां से जनरेट होता हुआ नजर आएगा। मैंने अक्सर देखा है कि जहां जहां डिलीवरी सेंटर खुले हैं, वहां पर बिजनेस ऑटोमेटिक लेवल पर बढ़ गया, वहां पर सिंसियरिटी का लेवल आम बिजनेस से थोड़ा ज्यादा वहां पर हो जाता है। तो डिलीवरी सेंटर पे तो हमें तैयारी करनी है, अवार्ड और रिवार्ड पर हमें काम करना है, और 3 चीजों पे फोकस करना है, वाइटल लेवल पर फोकस करना है, और साथ में हमें फोकस करना है ज्वाइनिंग पर, और तीसरा हमें फोकस करना है, क्या बोला था, परचेजिंग पर। ये 3 चीजों पर हमें अगर फोकस करना सीख गए तो हमारा काम बहुत बड़ा होगा। तो अभी मैं बहुत ज्यादा लंबी बात करने की बजाय इन 3 चीजों पे आप काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी 4 तारीख को ये घोषणा होगी और 4 तारीख को आपके पास पहुंचेगी। और मैंने आपको हिंट दे दिया कि अगले 4 दिन आपको किस पर काम करना, ताकि आपके 4 दिन बच जाए। तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ानी है तो ज्वाइनिंग पे काम कर दो, वाइटल लेवल को डबल करने पर काम करना है तो उस पर आपको काम को करना है। तो आगे जो अवार्ड और रिवार्ड जो अपनी टीम का अपन रखेंगे, वो इन 3 चीजों पर, 3 बिंदुओं पर रहने वाला है। तो इन 3 बिंदुओं पर अगर अगले 3 दिन काम कर लेते हैं तो चौथे दिन आपके लिए स्मूथनेस बढ़ जाएगी, आप तेज गति से उस काम को कर पाएंगे और आपका बहुत बड़े टारगेट आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। इन चीजों पे हमें फोकस करना है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जितने भी वाइटल लेवल बदले हैं, जितने भी गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार पिन, रॉयल्टी, टेक्निकल आए हैं, तो अपनी टीम में स्टार एमराल्ड भी बने हैं, नए एमराल्ड साथी भी बने हैं, भगवती जी, स्टार पर भी रामेश्वर जी यादव बने। ऐसी कई टीम पिने हमारे सिस्टम में पर्ल, स्टार पर और एमराल्ड की और स्टार एमराल्ड की आई है। तो मैं आपको फिर बहुत बहुत अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। इन 4 चीजों पर आपको अगले 4 दिन काम करना है, क्योंकि 4 दिन बाद एक धमाकेदार घोषणाओं के साथ आपकी स्वागत करेंगे हम लोग, और पूरे हिंदुस्तान में ये ग्रोथ के फॉर्मूले में तड़का लगा देंगे। ये ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन इसको तड़का लगा के हम दिखा देंगे कि हमारी जैसी ग्रोथ करने वाली कोई भी टीम इस पूरे इंडिया में अभी तक नहीं पैदा हुई है। सारी गलतियों से सीखते हुए एक मजबूत सिस्टम की हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात आज करने के मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग अभी से चलना चालू हो गया है कि मैं किन दिशाओं पे सारी चीजों को लेकर जाऊं। तो मैं आपको अग्रिम बधाइयां देता हूं, और इस बार का धमाका हम करना है। इस 2025 साल को ऐसा यादगार साल हमें बनाना है कि 2025 में हमारे आसपास भी कोई टीम नहीं रहे, हमारी टीम सबसे टॉप पे लेवल पर रन कर रही हो जब हम दिसंबर के बिजनेस को क्लोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और टू जोधराज नागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गजब सर, गजब, बहुत शानदार। आज आपने ग्रोथ में तड़के के फार्मूले की बात की, और निश्चित रूप से सभी लोगों ने ध्यान से उसको सुना है, नोट भी किया है। साथियों, जैसे
सर ने बोला सेल्फ आईडी पर रेगुलर जो पीवी आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी, अगर कोई 1500 करता है तो अगले महीने 1600 हो, अगले महीने 1700 हो। ये अपने आप में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है साथियों। सर ने बोला है कि 3 जो लेवल हमारे पास है, बिगिनर का लेवल है, स्टार्टर का लेवल है और ओपनर का लेवल है। ये बहुत सिंपल से लेवल है सर, 5000, 10,000 और 20,000 का है। तो यहां से अपन किसी भी लेवल पर आने वाले व्यक्ति को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ये भी बहुत कारगर होगा, बहुत शानदार होगा। और तीसरा सर ने जो बोला है परचेजिंग का, ज्वाइनिंग का और वाइटल लेवल में ग्रोथ का, रेगुलर इसके ऊपर सर मंथन करने के लिए एक काउंसलिंग 3 तारीख को रखने जा रहे हैं और उसका 4 तारीख को डिक्लेरेशन होने वाला है। इसमें रिवार्ड होगा, अवार्ड होगा। सर बोल रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी के साथ बड़े महानगर में किसी ऑडिटोरियम में होगा और साथ में एक शानदार इसमें टूर भी होगा। तो साथियों ये तो ऐसा लग रहा है कि गजब का ही अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इसको मैं और आगे बढ़ाने के लिए पुनः आदरणीय हमारे बीच दुर्गेश जी सर हैं। दुर्गेश जी सर वेलकम आपका, थैंक यू। चलिए सूर्य प्रकाश सर है हमारे बीच में। सूर्य प्रकाश जी वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू जोधराज जी सर। आज फोटाई सर ने हमारे दिल की बात छुई है और हमारे दिल में जो एक जिज्ञासा चल रही थी कि हम 2025 दिसंबर तक कोई बड़ा करें और वो बड़ा करने का फॉर्मूला मिल गया है भाई। तो आप और हम सभी मिलके तैयारी कर लें। इस दीपावली पे एक खुशियां का दीपक जलाने वाले हैं और पूरी टीम में खुशियां आने वाली है, बाहर आने वाली है। तो सबसे पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी एक्टिव और इफेक्टिव लीडर हैं वो अपना जीरो हटाएं। आज 1 तारीख है, जिन्होंने हटा दिया वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं हटाया है वो आज अभी से जिसके पास डिस्प्ले वाल पे है वो प्रोडक्ट बिलिंग करें, जो नहीं है पीयूसी से संपर्क करें। 2 और 3 तारीख तक जितने भी एक्टिव आपकी महीने की खरीदारी रहती है वो खरीदारी कर लेना चाहिए। 4 तारीख के बाद आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन होने लग जाएगी, क्योंकि आपने जो ये 4 दिन में आपने खरीदारी जो लास्ट डे में करते हैं वो फर्स्ट 4 तारीख से पहले कर दीजिए। फिर आपके पास जो 25 दिन रहेंगे, दीपावली भी मनानी है, ग्रोथ भी लानी है और आपके चेहरे पे वो मुस्कान जो त्योहारों पे होती है वो मुस्कान को 4 गुना करने का फॉर्मूला मिलने वाला है। तो इन सब को साथ लेते हुए हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही कि कोटाई सर और यहाँ बैठ के क्या प्लानिंग करने वाले हैं। मैं बहुत उत्साह के साथ कह रहा हूँ और आप भी तैयारी कर लें, कमर कस लें, खरीदारी पूरी शानदार अपनी अभी जो करते हैं वो रेगुलर कर लें। जो 1500 पीवी करते हैं वो कीजिए, जो 2500 करते हैं वो कीजिए, 5000 करते हैं वो कीजिए, और जो ग्रोथ में है वो ग्रोथ का कीजिए। 2500 पे बांधो मत, 1500 पे बांधो मत, जो है डिस्प्ले वाल खाली कर दीजिए सर। फिर इस दीपावली शुभ अवसर पे सभी को बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ मैं फिर इनवाइट करता हूँ जोधराज जी नागकर सर, वेलकम। थैंक यू सर। सर जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड कर दे तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा। इस फार्मूले में अगर कोई सर व्यूज ले लूं लोगों के? बिल्कुल ले सकते। ओके सर, थैंक्स, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे पास राजेश जी का हैंड राइज है, तो सबसे पहले मैं ऊपर से चलता हूँ 1 बाय 1। देखिए साथियों, 30 सेकंड आपके पास है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको और हमें, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन और टाइम से ही अपनी बात को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हमारे बीच में राजेश जी है। राजेश जी अनम्यूट है आप, वेलकम आपका। मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? अनम्यूट किया मैंने आपको। चलिए हेमंत जी पालीवाल सर अनम्यूट है आप। हेमंत जी पालीवाल सर वेलकम। वेलकम, धन्यवाद। वॉइस क्लियर है सर? शानदार। उदयपुर से हूँ साथियों, नाम जोधराज जी ने ले लिया। 2 चीज कहूंगा, मैं आज रोक नहीं पाया वरना मैं हैंड रेस करता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन दिल की बात बता रहा हूँ। एक कहावत
कहावत है सोने पे सुहागा। सर की काउंसलिंग सुनी। सर मैं आपको बताना चाहूंगा 31 सितंबर को रात को लगभग 12:30-1 बजे सॉरी 1 बजे हमारी काउंसलिंग हो गई थी और हमने फाइनली कुछ डिसीजन लेके करने का सोचा। हमें ये नहीं पता था कि आपकी तरफ से भी कुछ आएगा, लेकिन हमने अक्टूबर में इतना बड़ा करने का सोचा है कि ये तो करके हम बताएंगे। लेकिन आप अगर बता रहे हैं कि 3 और 4 को होगा तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागा। आई एम वेरी लकी 2011 के बाद सर के टच में हूँ और सर का कोई भी प्रोग्राम एलडीपी मैंने छोड़ा नहीं है। तो सर ने जो जो बोला वो हुआ, लेकिन जिस समय बोला उस समय लगा था कि ऐसा कोई हो थोड़ी सकता है, लेकिन वो हुआ। सर ने बहुत समय पहले बोल दिया था कि आने वाले समय में तुम जब मोबाइल चलाओगे तो एड देखना तुम्हारी मजबूरी होगा। तो हम मन में सोचते थे, पीछे बैठ के हंसते थे, यार मुकेश जी यार क्या कह रहे, एड देखना हमारी मजबूरी क्यों, मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, हमें क्या मजबूरी है क्या। लेकिन आज मजबूरी है। कुछ भी यूट्यूब पे चलाते स्क्रीन पे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता जब तक वो पूरा नहीं होता। तो अगर मैं केवल यही कहना चाहूंगा दिल से कि अगर सर ने कुछ किया है तो 101% सही है और शानदार है और बिल्कुल सर करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बीके पाल सर, बीके पाल सर। यस, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्यूज सुन पाए। ऊपर से लेते जाइए जिन्होंने हैंड रेज किया। धर्मराज जी अनम्यूट है आप। जी सर। सर आज आदरणीय हमारे महागुरु मुकेश कोठारी के द्वारा जो बताया गया कि हम लोग सेल्फ परचेज पे ध्यान देंगे और बढ़ती हुई ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेल्फ परचेज होता है हर महीने हम बढ़ते हुए क्रम में काम करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और जो शुरुआती वाइटल होते हैं, हमारे बिगिनर होते हैं, स्टार्टर होते हैं और ओपनर होते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद हर महीने जो हम पिछले मंथ ज्वाइनिंग किए रहते हैं उससे